हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से एक नया टॉपिक आपको बोर्ड पर दिख ही रहा होगा। मंदाकिनी के साथ हम लोग आज फिर से तैयार हैं पढ़ने को। तो पिछला जो टॉपिक था वो था ब्रह्मांड, कृष्ण हॉल। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है, कृष्ण हॉल क्या है, बिग बैंग सिद्धांत क्या था, ठीक है, डॉपलर विस्थापन क्या था, ये चीज़ को मैंने पिछला वीडियो में कवर कर लिया था। तो उसके बाद जो पढ़ना है वो है मंदाकिनी गैलेक्सीज। ठीक है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे गैलेक्सीज है क्या। ठीक है, इसमें एक नया चीज़ आता था आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा पिछला वाला वीडियो में अच्छा खासा यूज हुआ है। ठीक है, उसमें ये मतलब इस वर्ड का यूज मैंने किया है। तो वो क्या है आज समझेंगे। ठीक है, तो और इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें सबसे चमकीला तारा भी है जिसको साइरस बोलते हैं, डॉग स्टार। वो क्या है, कैसे है, सब समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप ब्रह्मांड वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो देख लो। ठीक है, उसमें भी काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ उसमें मैंने वहाँ कवर किया था। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो वो वीडियो देखना तो आप यूट्यूब पर सर्च करना ब्रह्मांड क्या है बाय डिफेंस क्लास। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा 01 लेक्चर नंबर 01 करके करना आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग मंदाकिनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी जिसको ग्लेसिस बोलते हैं ना। तो पहला चीज़, ठीक है, पहला चीज़ क्या है कि जो मंदाकिनी है, ठीक है, वो कहाँ है, तो ब्रह्मांड में है। ठीक है, ब्रह्मांड में है। अच्छा, इसकी जो संख्या ब्रह्मांड में है ना वो असंख्य है। ब्रह्मांड में इसकी जो संख्या है असंख्य है। ब्रह्मांड में इसकी संख्या असंख्य है, मतलब अरबों में है। ठीक है, अरब में इसका संख्या, अरबों खरबों में इसका संख्या है। असंख्यक है। ठीक है, इसकी जो संख्या है ब्रह्मांड में असंख्य है, उसको मतलब गिन नहीं सकते, अरबों में है इसका संख्या। गैलेक्सीज का जो मंदाकिनी है ब्रह्मांड में अरबों हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें से ही अरबों मतलब जो बहुत सारे जो ब्रह्मांड में मंदाकिनी है तो उनमें से एक जो है उसका नाम आकाशगंगा है। ठीक है, इनमें से ही एक मंदाकिनी आकाशगंगा है। मंदाकिनी आकाशगंगा है। ठीक है, आकाशगंगा है। तो आकाशगंगा क्या है, एक गैलेक्सीज है ना, एक मंदाकिनी है। ठीक है, आकाशगंगा भी क्या है, एक गैलेक्सीज से एक मंदाकिनी है। अच्छा, हम आकाशगंगा को पढ़ने के पीछे जो कारण है, ठीक है, ये तो प्रमुख हो गया। ठीक है, इनमें से ही एक जो मंदाकिनी है आकाशगंगा है। आकाशगंगा को हम लोग पर्सनली पढ़ रहे हैं तो इसका कारण ये है कि आकाशगंगा में ही आकाशगंगा में ही हमारा सौर मंडल है। ये सौर मंडल है वो हमारा इसी में है। आकाशगंगा में ही हमारा सौर मंडल है, इसी कारण इसको हम पढ़ रहे हैं। आकाशगंगा को पढ़ने का मेन रीज़न यही है क्योंकि इसमें मेरा सौर मंडल है। सौर मंडल कहाँ, मतलब सौर मंडल जिसका एक सदस्य हम लोग भी। ठीक है, पृथ्वी भी तो एक सदस्य ही है सौर मंडल का। तो जो सौर मंडल है आकाशगंगा में ही है, इसलिए हम इसको आकाशगंगा को पढ़ते हैं। अच्छा, आकाशगंगा का एक और नाम है, आकाशगंगा का दूसरा नाम जो है आकाशगंगा का दूसरा नाम मिल्की वे ना, मिल्की वे। ठीक है, दूसरा नाम जो है वो मिल्की वे है। अच्छा, अगर आप लोग एनडीए एस्पिरेंट हो तो ये खासकर जो क्लास चलती है, ठीक है, खासकर जो मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ वो एनडीए के लिए है। ठीक है, एनडीए बच्चे के लिए खासकर है। ऐसे भी तो आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ आपको रिक्वायर्ड है ही। ठीक है, तो खासकर एनडीए एस्पिरेंट के लिए है। तो अगर आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे हैं और उसे पॉइंट नोट करें तो आपके लिए बेटर होगी। ठीक है, तो इसका आकाशगंगा का जो दूसरा नाम है वो मिल्की वे है। ठीक है, अच्छा, आकाशगंगा के जो नज़दीक है, ठीक, आकाशगंगा जो है ब्रह्मांड में ना, तो मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड है। ठीक है, ब्रह्मांड है तो इसमें बहुत सारे जब मेथी हैं मंदाकिनी हैं, इसमें बहुत सारे जो मंदाकिनी हैं तो कहीं एक जगह पे है हमारा आकाशगंगा। मान लीजिए कि आकाशगंगा है। ठीक है, इस पॉइंट पे आकाशगंगा है। हाँ, ये पॉइंट पे आकाशगंगा है। ठीक है, ये आकाशगंगा। तो इसके जो सबसे नज़दीक जो उगाव मंदाकिनी है, इसके सबसे जो नज़दीक मंदाकिनी है उसका नाम देवयानी है ना, उसका नाम देवयानी है। अच्छा, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना।
तो आकाश गंगा के जो सबसे नज़दीक है, आकाश गंगा के सबसे नज़दीक ना, सबसे नज़दीक जो मतलब जो मंदाकिनी है, सबसे नज़दीक मंदाकिनी देवयानी है ना, देवयानी, उसका नाम क्या है, देवयानी। सबसे नज़दीक जो मंदाकिनी है और मतलब आकाशगंगा का, उसका नाम देवयानी है। ठीक है, बात समझिए, उसका नाम देवयानी है। चलिए, अच्छा, जो देवयानी और आकाशगंगा के बीच की जो दूरी है, आकाशगंगा और देवयानी के बीच की दूरी 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष है। अच्छा, प्रकाश वर्ष थोड़ा मोड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा मोड़ा इसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है इसका वैल्यू होता है, तो मतलब काफ़ी दूरी पे है ना। तो आकाशगंगा और देवयानी के जो बीच की दूरी है वो कितना है। अच्छा, ये सब चीज़ जो है, ठीक है, ये सब चीज़। अच्छा, इसमें एक और है, एक ड्वार्फ नाम का भी एक मंदाकिनी है, एक ड्वार्फ नाम का मंदाकिनी है। ड्वार्फ मंदाकिनी जो है, ठीक है, आज तक का ज्ञात नवीनतम मंदाकिनी है, नवीनतम मंदाकिनी है। जो एक ड्वार्फ मंदाकिनी जो है, ड्वार्फ मंदाकिनी आज तक का सबसे न्यूनतम जो मंदाकिनी है वो है ड्वार्फ। ठीक है, अच्छा, चलिए, आकाशगंगा का सबसे नज़दीक क्या है, देवयानी के बीच, मतलब देवयानी और आकाशगंगा के बीच की दूरी कितना है, 2 × 2 × 10⁸ ठीक है। अच्छा, चलिए, इनमें से एक ही। अच्छा, आकाशगंगा पढ़ते क्यों है, आपको याद नहीं करवा था। ठीक है, आकाशगंगा पढ़ते क्यों है, क्योंकि आकाशगंगा में मेरा सौरमंडल, इसलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, आकाशगंगा का दूसरा नाम क्या है, मिल्की वे। ठीक है, आकाशगंगा के सबसे नज़दीक जो मंदाकिनी है उसका नाम देवयानी है, और आकाशगंगा और देवयानी के जो बीच की दूरी है वो 2.2 सॉरी, या फिर इसको पॉइंट बोल सकते हैं ना, 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष है। अच्छा, एक जो ड्वार्फ मंदाकिनी है, ठीक है, ड्वार्फ मंदाकिनी है, वो सबसे आज तक का सबसे न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी में से एक है। अच्छा, ये चीज़ जो बताता है, ये चीज़ बताने वाले कौन है, ठीक है, तो ये चीज़ एक साइंटिस्ट हैं, एडविन पी हम्बल ना, एडविन पी हम्बल, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे ना, अमेरिका का रहने वाले थे। ये 1925 ईस्वी में ये बात बताया, 1925 ईस्वी में सर्वप्रथम ये बताया। ठीक है, 1925 ईस्वी में इन्होंने ये बताया था कि आकाशगंगा के अलावा ना, ये बताया था कि आकाशगंगा के अलावा हमारा ब्रह्मांड में और भी, हमारे ब्रह्मांड में और भी अनेक मंदाकिनियाँ हैं। इन्होंने बताया था कि हमारा जो आकाश, मतलब जो ब्रह्मांड है, उसमें हमारा आकाशगंगा के अलावा भी और भी मंदाकिनियाँ एग्जिस्ट करती हैं, स्थित हैं। एक बात कौन बताया था, ये एडविन पी हम्बल बताए थे, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। ये 1925 ईस्वी में ये बात बताए थे। ठीक है, तो आप इसको इतना छापिए तब तक, उसके बाद अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, छापिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके। हो गया, ठीक है, इतना मैं समझ गया। अब आगे आते हैं, अब 1-2 पॉइंट इसमें और है। ठीक है, इसमें 1-2 पॉइंट और है ना, चलिए मिटा दें ऊपर से। ठीक है, अच्छा, आप इस समझ गए। तो अब एक चीज़ और था कि हम शुरू में ही बोले थे कि एक डॉग स्टार नाम का, ठीक है, एक मतलब साइरस नाम का एक तारा है, जो कि सबसे चमकीला तारा जो आकाशगंगा में, ठीक है, आकाशगंगा
में सबसे चमकीला तारा जो है, सबसे चमकीला तारा साइरस है ना। तारा का नाम साइरस जिसको इंग्लिश में डॉग स्टार है। ठीक है, आकाशगंगा में सबसे जो चमकीला तारा है उस साइरस है, डॉग स्टार है। अच्छा, ये दुर्भाग्यवश जो डॉग स्टार है ना, वो हमारा ब्रह्मांड में नहीं है, हमारा सौर मंडल में नहीं है। यह तारा हमारा सौर मंडल से बाहर है ना, हमारा सौर मंडल से बाहर है ना। कैसे मान लो कि ब्रह्मांड है, ठीक है, तो इतना दूर में हमारा आकाशगंगा है, और जो सौर मंडल है मेरा इतना दूर में है। ये सौर मंडल है, ये बड़ा वाला क्या है, ये मेरा आकाशगंगा, और ये ब्रह्मांड है, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो नहीं मान सकते, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ये सौर मंडल है, ये जो डॉग स्टार है यहाँ पे कहीं स्थित है, मतलब आकाशगंगा का अंदर है, लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर है, सौर मंडल से वो बाहर है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पढ़ लिए कि जो ये तारा है उस मतलब हमारा सौर मंडल से बाहर है। ठीक है, लेकिन सौर मंडल के अंदर, ठीक है, अगर सौर मंडल के अंदर देखा जाए, मान लो कि सौर मंडल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो पृथ्वी है। इस सौर मंडल के अंदर एक भी ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ठीक है, ये मान लो पूरे सौर मंडल है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है ना, वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी करके एक नाम का सेंचुरी है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक एक तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है ना। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा। अच्छा, इसका जो पृथ्वी से लेकर दूरी है, इसका पृथ्वी से तारा का जो दूरी है, तारा का दूरी वो मात्र 4.25 प्रकाश वर्ष है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये 4.25 है, जबकि यहाँ पे 2.2 इंटू 10 के पावर 8 था ना, ठीक है, समझ गया। इसका कितना दूरी है, 4.25 प्रकाश वर्ष दूरी है इसका, समझ गया। ठीक ना, एक बार इसको समराइज करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या है, देखिए, पहला चीज़ तो मंदाकिनी है। क्या मंदाकिनी, हमारा जो हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें असंख्य हैं, बहुत सारे मंदाकिनियाँ हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। तो उनमें से एक जो है मेन है, हमारा प्रमुख है आकाशगंगा। आकाशगंगा प्रमुख इसलिए है क्योंकि उसमें हमारा सौरमंडल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। ठीक है ना, तो सौरमंडल भी स्थित है उसमें, इतनी बात समझ में आई, इसीलिए हमारा आकाशगंगा। अच्छा, आकाशगंगा का एक और नाम है मिल्की वे। ठीक है, उसको याद रखिएगा, आकाशगंगा का एक और नाम है मिल्की वे। ठीक है, बात समझ गया। अच्छा, ये सब बात बताता कौन है कि हमारा सौरमंडल में हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें आकाशगंगा के अलावा और भी जो मंदाकिनियाँ हैं, ये सब बात बताया कौन, तो वो सब बात बताते हैं एडविन पी हम्बल। याद रखिएगा, एडविन पी हम्बल, जो कि अमेरिका के रहने वाले वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने ये बात 1925 ईस्वी में बताई कि हमारे ब्रह्मांड है उसमें आकाशगंगा के अलावा भी और भी ऐसी मंदाकिनियाँ स्थित हैं। ठीक है, अच्छा, आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा भी है जिसको हम डॉग स्टार बोलते हैं। ठीक है, आकाशगंगा में वो सौर मंडल से बाहर है। ठीक है, सोलर सिस्टम से वो बाहर है। अगर सोलर सिस्टम के अंदर आया जाए तो पृथ्वी के नज़दीक जो जो तारा है वो है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसका जो पृथ्वी और उस तारा का जो बीच की दूरी है वो 4.25 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो आज का बस इतना ही मंदाकिनी। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल एक नया टॉपिक आएगा सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल में समझेंगे सौर मंडल में कितने मतलब ग्रह की संख्या कितने हैं, 8 हैं तो जान ही रहे हो। ठीक है, 9 भी है, कितने मतलब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन रहता है कि 9 है, लेकिन 2006 के बाद वो 9वां जो ग्रह है उसको हटा दिया गया है। 2006 से पहले था। ठीक है, 2006 से पहले ग्रह था, 9 तब था ना, तब 8 हुआ है। ठीक है, क्या कारण से उसको हटाया गया सब समझेगा बारी बारी। ठीक है, और कितने हैं सब समझेंगे, कितने ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल में और क्या क्या चीज़ें उपस्थित है। ठीक है, तो आज के बस इतना ही वीडियो।